नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में सूर्य नमस्कार पर छिड़े सियासी बवाल के बीच विवाद और विरोध के साथ राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में लाखों से ज्यादा विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। राजस्थान के करीब 65,000 सरकारी और 38,000 प्राइवेट स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया गया। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा में इस दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर के चौगान स्टेडियम में बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार किया। स्कूल स्टाफ और बच्चों के अभिभावकों ने भी सूर्य नमस्कार किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 1 करोड़ 28 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया और इतनी बड़ी संख्या में शायद ही किसी प्रदेश में सूर्य नमस्कार हुआ हो। वहीं मुस्लिम समुदाय ने समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया। मदन दिलावर ने सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भारत माता को भारत माता कहने के लिए तैयार नहीं है, उनकी परवाह नहीं करते हैं। राजस्थान के सभी जिलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। वहीं अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी शामिल हुए। तो जहां एक योगासन को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आज के इस आयोजन को लेकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में स्कूलों के अंदर 10 मिनट तक योगासन किया जाएगा, सूर्य नमस्कार होगा। दिखाते हैं आपको। मैं राजस्थान के सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं कि सब ने मिलकर के सूर्य भगवान की आराधना की है, सूर्य नमस्कार किया है। उन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम बच्चे भी आए हैं सर यहाँ पर सूर्य नमस्कार। मैंने पहले भी कहा था कि देश के सभी राष्ट्रभक्त लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, अच्छा ही मान रहे हैं, और जो राष्ट्रभक्त हैं, इस देश से अपना नाता रखते हैं, वो सब सूर्य नमस्कार के पक्षधर हैं। यहाँ मुस्लिम बच्चों ने भी किया है, अच्छा है। लेकिन सर साउथ में मंदिर बन रहे हैं, यहाँ विरोध हो रहा है सूर्य नमस्कार का, इस पर क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान। भगवान जो विरोध कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग भारत माता को भारत माता नहीं कहते, मैं उनकी परवाह नहीं करता। कुछ ऐसे लोग हैं जिस देश में विश्वास नहीं रखते हैं, भारत माता को अपनी भारत माता नहीं मानते हैं, उन लोगों ने विरोध किया है। मैं उनकी चिंता भी नहीं करता हूं। मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इनकी चिंता करते हैं। यहां मैं देख रहा हूं कई मुस्लिम परिवारों के छात्र छात्रियां उपस्थित हैं, उन सब ने भी सूर्य नमस्कार किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाह रहा हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मुस्लिम परिवारों के बच्चे सब बच्चों के साथ साथ उन्नति करें और सफलता के उच्च शिखर को छुएं, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज लगभग 75 लाख छात्र छात्राओं और समाज के लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है। मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, इतने सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार कभी एक प्रदेश में एक साथ किया होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के नहीं बना, वो तो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज सूर्य नमस्कार एक साथ करने का हमारे स्कूल के छात्रों और समाज के लोगों द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया होगा। तो सूर्य नमस्कार करने पर जो सियासी अखाड़ा इस वक्त पूरा राजस्थान का क्षेत्र बना हुआ है, उसको लेकर के सवाल कई हैं। सवाल ये कि इतना बड़ा अगर आयोजन हो रहा था तो इसमें कुछ लोगों की आपत्ति थी। जाहिर तौर पर हर किसी का मत अलग अलग होता है, लेकिन इसमें असल मायने में विवाद किस बात को लेकर के है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं, शिक्षाविद, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में। निमिषा जी बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और शुरुआत में सबसे पहले निमिषा जी आपसे कर रहा हूँ। अब सरकार का एक और फैसला, स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार करने का फैसला लिया गया। इससे पहले हिजाब को लेकर के बड़ा विवाद हुआ, लेकिन अब सूर्य नमस्कार को लेकर के हंगामा, सियासी घमासान, आप कह लीजिए कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अब तो ये भी कह दिया शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कि हर किसी स्कूल के अंदर प्रार्थना के बाद 10 मिनट तक सूर्य नमस्कार किया जाएगा। अब जिन लोगों ने आज आपत्ति जताई है
उनकी आपत्ति का क्या होगा? अगर वो जाएंगे, वो प्रार्थना में लेट पहुंचेंगे, आज कई स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही स्कूलों के अंदर रोज होगा तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? सर्वप्रथम तो आज सूर्य सप्तमी के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं। रणबांकुरों की धरती पर आज देखिए एक नया इतिहास रच दिया। 1.25 करोड़ विद्यार्थियों ने, अभी तो अधिकृत आंकड़े आने बाकी हैं, लगभग 1.25 करोड़ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार एक साथ किया है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी रंग के बच्चों ने सूर्य नमस्कार साथ किया है। देखिए शुभेंदु, हमें समझना होगा कि स्कूल के विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है। उनके विचारों से, उनके मन से, उनकी क्रियाओं से एकात्म रहें और प्रसन्न रहें। तो प्रसन्नता के पहलू को यदि हम जोड़ें योग से, उस योग से जिसको दुनिया ने स्वीकार किया है, यूएनओ की मीटिंग में 175 देशों द्वारा स्वीकार किया गया और विश्व योग दिवस मनाया गया। तो सूर्य नमस्कार तो सप्तांग योग है, सभी योगों को समाहित करके 12 क्रियाएं हैं, वो योग है। यदि आप और आप में से आज जितने भी पैनलिस्ट हैं वो भी सूर्य नमस्कार करते होंगे तो समझ पाएंगे इसकी महत्ता क्या है। तो यदि विद्यार्थियों के मन में, विचारों में एकाग्रता के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रसन्न रहते हैं और राजस्थान के विकास में उनकी अग्रिम भूमिका होती है, निश्चित तौर पर शुभेंदु हमारे बच्चे प्रसन्न होंगे तो सरकार का ही दायित्व है कि अपने बच्चों को प्रसन्न रखे, हष्ट पुष्ट रखे, उनको पोषण दे, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करे। तो आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी की इस पहल का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं, अगर इसमें एक सवाल जो शुरुआत से उठ रहा है सूर्य नमस्कार को लेकर के कि धार्मिक स्वतंत्रता आप छीन रहे हैं, अगर कोई नहीं करना चाहता है तो उसके ऊपर क्यों दबाव दे रहे हैं? अगर आप रोजाना स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार का अगर आप शुरू कर देंगे तो उससे किसी धर्म को लेकर के अगर आपत्ति है तो उनका क्या होगा और उनकी सुनवाई कहां होगी फिर? देखिए, ये एक धर्म से कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। धर्म तो है, विद्यार्थी को पढ़ना उसका धर्म है, एक व्याख्याता को, टीचर को पढ़ाना उसका धर्म है, उद्योगपति को उद्योग करना उसका धर्म है, तो माँ का धर्म है बच्चों का लालन पालन करना। धर्म था कार्य। ये जो भी हमारे आपत्ति दर्ज करने वाले जो निमिषा जी जो आपत्ति दर्ज करने वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि सिर्फ सूर्य नमस्कार ही क्यों, आप बाकी योगासन कराइए ना, बाकी योगासन तो कर ही रहे हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार को लेकर के उनकी अगर मन में कोई शंका है तो जरूरी थोड़ी है कि सूर्य नमस्कार ही करवाना है। और बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, आप योगासन करवा रहे हैं, आप फिटनेस को लेकर के बच्चों का ध्यान दे रहे हैं, तो बाकी योगासन कराइए। जरूरी है सूर्य नमस्कार जिसको लेकर के आपत्ति है सिर्फ वही करवाना है? वही इसलिए करवाना है क्योंकि वो ही एक कंप्लीट योग है जो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन ये विरोध के लिए विरोध क्यों? आज मुस्लिम बहन बच्चों ने किया है। मुस्लिम देशों में आप देखिए कि मुस्लिम देश है जहां पर मक्का मदीना, वहां पर तो योगा सेंटर बन चुका है, कमेटी बन चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, 175 देशों में जब योगा हो रहा है तो यहां आपत्ति क्यों? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अपने विरोध के लिए विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस का साथ लिया है। और यही कांग्रेस है जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी योगा करवाती थी, खुद योगा करती थी, लेकिन कभी किसी का चिंतन नहीं किया। यहाँ तो यशस्वी, मैं इसमें जरा जवाब ले लेता हूँ, सुमित जी को जोड़ लेता हूँ। सुमित जी, ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे, क्योंकि सभी मुस्लिम बच्चे यहाँ पर आए हैं, निमिषा जी ने कहा है 1.25 करोड़ का एक रिकॉर्ड बना है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बड़ी बात है राजस्थान के लिहाज से भी, लेकिन उनका कहना है कि सूर्य नमस्कार को लेकर के आपत्ति क्यों, इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाल ही में दिवंगत हुए हमारे राजीव गांधी युवा मित्र भाई राजकुमार गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति। शुभेंदु जी, जो आपने कहा कि आपत्ति क्यों है, योग से किसी को आपत्ति नहीं, योगाभ्यास से किसी को आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति है तो इस संविधान की मूल भावना से खेलने वालों से आपत्ति है। मैं आज आपके शो में संविधान की उद्देशिका लेके आया, प्रियम्बल लेके आया हूं, जिसमें लिखा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देश का संविधान अपने पहले पन्ने से देता है। आप किसी पर कैसे उसकी अपनी धार्मिक उपासना पद्धति किसी पर थोप सकते हैं? अगर आपको
योग कराना है। योग पूरी दुनिया कर रही है। बहन निमिषा जी ने कहा मुस्लिम देश कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं, कोई दो राय नहीं है इसमें, कर रहे हैं। लेकिन वो योगाभ्यास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सूर्य देव को नमन नहीं कर रहे। शुभेंदु जी ये कुछ नहीं है, ये अपने जाल में फंसी बीजेपी की फड़फड़ाहट। किसानों ने चारों तरफ से इनका गला घेर लिया। बच्चों ने योगा किया है। निमिषा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया आप बीच में इंटरप्ट नहीं करें। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला और आगे भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप निमिषा जी नहीं बोलेंगे। निमिषा जी प्लीज, सुमित जी बताइए। हुआ ये है शुभेंदु जी कि बीजेपी का गला चारों तरफ से किसानों ने पकड़ लिया है। आदरणीय डॉक्टर स्वामीनाथन साहब को इन्होंने भी भारत रत्न दिया। क्या दोहरा चरित्र है। अरे उन्हीं की रिपोर्ट लागू करने की तो बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अलग मामला है, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। अरे ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी वही है कि आप जो आपका फेवर का है वो करना है, बाकी नहीं करना। आपको जैसे ही लगा कि यहां फंसने लगे, एक नया धार्मिक ध्रुवीकरण करने का एक नया शगुफा छोड़ दिया है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। फिर मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी के बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमें योग से आपत्ति नहीं है। मैं स्वयं योग करता हूं, लेकिन किसी की पूजा पद्धति को किसी दूसरे पे थोपा जाए तो हमें आपत्ति नहीं, घोर आपत्ति है। अच्छा, क्योंकि देश का संविधान इसका विरोध करता है। सुमित जी एक चीज बताइए कि अब तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि प्रार्थना सभा के बाद 10 मिनट तक योगा किया जाएगा, तो अब उसमें क्या होगा फिर? सर लोकतंत्र में हमारे पास जो शस्त्र संविधान ने दिए हैं विरोध का, एक विरोधी दल के रूप में, वो हम आपके माध्यम से भी दर्ज करा रहे हैं, सदन में भी दर्ज कराएंगे, सदन के बाहर भी दर्ज कराएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, ये खतरनाक मोड़ पर बीजेपी इस देश को ले जाना चाहती है। लोकसभा के चुनाव में वोट बटोरना एक अलग बात है, लेकिन देश को आग में झोंकना दूसरी बात है। ये सही नहीं हो रहा। ये किसी भी रूप में संविधान रूप नहीं है, कानून रूप नहीं है। लेकिन ठीक है, इन्हें मैंडेट मिला है, लेकिन मैंडेट प्रदेश की जनता ने आपको विकास के लिए दिया है, उनका ध्यान रखने के लिए दिया है। इसलिए नहीं दिया कि आप इस तरह की बातें करके और वोटों के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करें और कहीं ना कहीं देश का प्रदेश का हित करें। ठीक है, मैं इसमें निमिषा जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आता हूं। निमिषा जी एक चीज बताइए कि जब सुबह प्रार्थना होगी तो सिर्फ सूर्य नमस्कार ही होगा, उसके अलावा कोई होगा नहीं? और अगर इसमें बच्चे स्कूल से एब्सेंट रहते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा फिर? क्या चाहते हैं? देखिए कहीं पर भी मैं सुन रही हूं कांग्रेस को, तो कांग्रेस तो 1.25 करोड़ विद्यार्थियों ने आज सूर्य नमस्कार एक साथ कर लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है ये। और यहाँ कांग्रेस प्रलाप कर रही है, हष्ट पुष्ट प्रसन्न बच्चों को देख नहीं पा रही है कांग्रेस गरीब के बच्चे को गरीब, बीमार बच्चे को बीमार बना के रखने की जो प्रवृत्ति ना समाप्त हो चुकी है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोग बोलते ना, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। और ये प्रलाप करते रहे राजस्थान के बच्चे, ना कोई जाति ना पंथ, सब एक साथ मिल करके 1.25 करोड़ बच्चों ने आज योगा किया है और आएंगे। कहीं कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। मेरे पास कोर्ट में जो गए हैं वो कौन है फिर? हाँ देखिए, जिन्होंने कोर्ट में जाकर के आपत्ति दर्ज कराई, हाँ। धन्यवाद जरूर दिए बच्चों ने, क्योंकि 5-7 दिन से अभ्यास कर रहे थे वो। और आज अभ्यास पूरा खुद शिक्षा मंत्री जी ने सूर्य नमस्कार किया। नमस्कार, सूर्य नमस्कार, योगा कहाँ से पूजा पद्धति है? आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कांग्रेस के प्रतिनिधि या धर्म के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं, उसको धर्म से जोड़ते हैं। आप जातिगत मतगणना कराते रहिए। यहाँ 1.25 करोड़ बच्चों ने योगा कर लिया है और भारत एकजुटता के साथ। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो बच्चे स्कूल में एब्सेंट होंगे उनका क्या होगा फिर? भाई अगर जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई उनके बच्चे नहीं पहुंचेंगे स्कूल में, उनकी पढ़ाई तो प्रभावित होगी, उनका क्या होगा फिर? कहीं पर भी आपत्ति कहां दर्ज कराइए? ऐसा नहीं है। ये मुट्ठी भर कट्टरबंदियों के हाथ में कांग्रेस रखना चाहती है ना। ठीक है, इसमें जरा आलोक जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। आलोक पांडे सर, एक चीज बताइए कि इसको हम नजरिया हमारा अलग है क्या? हम इसको धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं, हर किसी का अपना एंगल है। अच्छा ठीक है निमिषा जी। आलोक जी, इसमें क्या सिर्फ हम धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? वही एक इसमें एक पहलू है जिस वजह से इसको हम योगासन की जगह हम इसको धार्मिक तौर पर देख रहे हैं, या असल मायने में इसमें कोई एजेंडा है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है? सुवेंदु, इसको 2 नजरिए हैं। पहला एक नजरिया मैं बताता हूं लीगल, फिर दूसरा नजरिया आएगा जो धार्मिक आएगा।
इसी मैटर को लेकर मध्य प्रदेश में एक हाईकोर्ट में ये पिटीशन गई थी और उस पिटीशन में कहा गया था, मुस्लिम पक्ष ही गया था जैसे राजस्थान में आज गया है, और उस पिटीशन में कहा था कि योगा करना या ये सूर्य नमस्कार करना हमारे इस्लाम धर्म के से हमें पदच्युत करता है, हमारा धर्म मना करता है, क्योंकि हम ऐसी कोई पूजा नहीं कर सकते हैं, हम केवल अल्लाह को ही एक ईश्वर मानते हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसमें ये निर्णय दिया, ये उसका डिसीजन आया है कि प्राणायाम करना, योग करना या सूर्य नमस्कार भी करना ये धर्म में नहीं आता, इसलिए आपकी ये याचिका खारिज की जाती। ये मध्य प्रदेश का निर्णय आ चुका है हाईकोर्ट, इसलिए अगर ये राजस्थान में भी जाते हैं तो संभवतः निर्णय यही आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नहीं माना है कि सूर्य नमस्कार करना किसी की धार्मिकता को खत्म करता है या ये किसी धर्म का हिस्सा, किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं नमस्कार करना, योगा करना। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एंगल, जो इस देश की माइनॉरिटी को लगता है कि सूर्य नमस्कार करते ही उसका धर्म पच्युत हो जाएगा, धर्म खतरे में हो जाएगा, या वो इस्लाम धर्म की भावना से अलग हट जाए। ये नजरिया है, ये असहमति है। मेरा कहना यह है कि जैसे वो शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे सूर्य भगवान, तो जैसे आप सूर्य भगवान कहते हैं फिर कहते आप सूर्य नमस्कार करो, तो एक जो मुस्लिम पक्ष है, जो माइनॉरिटी पक्ष, उसको लगता है कि तुम भगवान मानो, हमसे करो पूजा नमस्कार करो, तो हम भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा सोचने की नजरिया अलग है। जो सूर्य नमस्कार है ये न्यायालय द्वारा निर्णित है कि पूजा नहीं है। ठीक है, ये सोच का अंतर है, ये नजरिए का अंतर है, और इस अंतर को अगर हम बिल्कुल अगर उस पहलू से अगर देखेंगे, अगर हम इसको योग के तरीके से देखेंगे तो सिर्फ इसमें हमें योगासन नजर आएगा, और धार्मिक पहलू अगर देखेंगे तो सिर्फ धार्मिक बातें ही इसमें जरूर दिखाएंगे देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि इसको लेकर के जिन छात्रों, और ये शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिन स्कूलों के अंदर बच्चों को आज सूर्य नमस्कार नहीं कराया गया उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। तीनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर निमिषा जी से लेता हूँ। निमिषा जी, ये कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार नहीं किया गया उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, तो क्या एक्शन होगा? और जो बच्चे अगर नहीं पहुंचे हैं, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं भेजा, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई किया? अनम्यूट कर लीजिए एक बार। राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा उपलब्ध करवाए, उसके साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाए, उसके साथ उनकी पोषण और प्रसन्नता का भी ध्यान रखे। आज योगाभ्यास जो सूर्य नमस्कार के साथ प्रारंभ किया गया है, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है जो नहीं आएंगे तो क्या सूर्य की किरण भी नहीं लेंगे? तो आप देखिएगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक व्यायाम को नियमित किया जाना आवश्यक है। और शिक्षा के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में यदि कार्य होता है तो आप देखिएगा ना शुभेंदु जी, कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और हमारे साथ में राजस्थान का भविष्य है, समाज का की आधारशिला है बच्चे सूर्य नमस्कार करके प्रसन्न रहे, अपने जीवन को आगे ले जाए, तो इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का तो विरोध करने का करके ही उपस्थिति दर्ज करा रही है। देखिए ना आप, नई संसद का विरोध, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, सूर्य नमस्कार का विरोध, कहाँ जाएंगे आप? विरोध के लिए विरोध मात्र, बाकी आपकी कोई उपस्थिति दर्ज हो नहीं रही है। और कहते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि नई सरकार बनी है, नई सरकार के जो फैसले आ रहे हैं वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं। पहले हिजाब को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ, वो मामला भी शांत नहीं हुआ, लेकिन आपने सूर्य नमस्कार शुरू किया। शुभेंदु जी, डिजाइन बॉक्स के डब्बे से निकलने वाली नीतियां तो धराशायी होंगी ना। 1.25 करोड़ बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। प्रसन्न होइए आप, पक्ष छोड़िए, आज बच्चों की प्रसन्नता में हाथ मिलाइए और धन्यवाद दीजिए हमारे शिक्षा मंत्री जी को कि आपने ये निर्णय लिया और राजस्थान के आज 1.25 करोड़ बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समस्या वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो छोड़िए ये विरोध और मुट्ठी भर कट्टरपंथियों को प्रसन्न करना बंद करिए। ट्रिपल तलाक का हम विरोध करेंगे, अनावश्यक बातों पे विरोध करके आप शोषण का पात्र बनते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में 1.25 करोड़ जो बच्चे हैं उन्होंने एक साथ योगासन किया, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, इसमें शिक्षा मंत्री से लेकर के अलग अलग जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हुए। कह रहे हैं कि विरोध छोड़ दीजिए, क्यों आप विरोध कर रहे हैं फिर? शुभेंदु जी, सबसे पहले तो निमिषा जी ने जो मेरे ज्ञान पर प्रश्न किया,
या क्यों प्रश्न खड़ा किया, उस पर मेरे को कबीरदास जी की 2 लाइनें याद आई। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो मेरे ज्ञान पे प्रश्न करने से पहले निमिषा जी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। जहां तक बात अभी आपने करी, 1.2 करोड़ लोगों ने, जो आपके पास ज्ञान है ना भाई, मैं आपकी अज्ञानता पे प्रश्न उठा मैं आपके बीच में से उस टाइम मैं आपको रोक सकता था ना। यही अराजकता है, यही अराजकता है, यही आक्रांता रूपी व्यवहार है आपका। यही आपकी पार्टी आपको सिखाती है कि आक्रांता रूपी व्यवहार करिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, फिर मेरे बीच में बोल रही है। आप कहां से एक सभ्य डिबेट करना चाहती हैं? आपको यही नहीं पता कि करना क्या है। अननेसेसरीली इस डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जैसे ही कहीं फंसते हैं वैसे ही अराजकता और आकांक्षाओं का रूप आप ले लेते हैं। 100% आप यही कर रही हैं। अच्छी भली डिबेट चल रही है, लेकिन अच्छा ठीक है निमिषा जी, ठीक है, आपका प्रधानमंत्री करता है वो। नहीं ठीक है, सुमित जी और निमिषा जी ठीक है, निमिषा जी आपने पॉइंट रखा, एक बार जरा सुन लीजिए। नहीं दिखेगी आपको। हाँ ठीक है, एक बार सुन लीजिए। सुमित जी बताइए। शुभेंदु जी पहले तो निमिषा जी से कह दें कि ये इस तरह डिबेट नहीं हो सकती। ये स्वस्थ डिबेट करने का तरीका नहीं है। मैं इन्होंने जो भी मेरे पर आरोप लगाए मैं बीच में नहीं बोला। अब जो बात आती है, इन्होंने कहा 1.2 करोड़ बच्चों ने कर लिया नहीं गया, करवा लिया गया। डंडे के जोर पे करवाया सरकार ने, एक आदेश जारी करके करवाया कि जो नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे प्रसन्न कैसे हो सकते हैं बच्चे? आपने तो उनसे जबरदस्ती करी है कि आ जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शुभेंदु जी मैं फिर कह रहा हूं कि केवल और केवल धार्मिक तुष्टीकरण इसके पीछे है। इससे संविधान से कोई मतलब नहीं है। जब देश का संविधान ये कहता है कि उपासना और धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, आप किसी से कैसे जबरदस्ती कोई काम करवा सकते हैं? लेकिन इन्हें करवाना है क्योंकि इनके वोट बैंक की राजनीति है, ध्यान भटकाना है। किसान मर रहा है, किसान रो रहा है, युवा बेरोजगार है, देश में 8% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, जीएचआई सबसे ज्यादा बड़ी, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन धर्म बीच में लाके मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम ये करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई आरोपों के बीच में सवाल यही है कि आखिर जिन बच्चों को स्कूल में, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल में शायद नहीं गए होंगे, जिन्होंने योगासन नहीं किया, तो उनके ऊपर क्या होगा? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। खैर बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन योगासन पर जो सियासी घमासान है वो इस वक्त दिखाई भी दे रहा है, नजर भी आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम निर्णय ऐसे हों कि किसी भी वर्ग को आपत्ति कम से कम ना हो। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।